स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियाँ हो गई हैं, अब आराम करेंगे, घर में रेस्ट करेंगे, माँ-बाप को खूब तंग करेंगे, हल्ला-गुल्ला करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि माँ को छुट्टियाँ कब होंगी? माँ जो हैं वो दिन भर उसी रूटीन से काम करती हैं, तो क्या माँ को भी कभी कोई छुट्टी मिलेगी? अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं सर्दियों के स्कूलों में पहली छुट्टी से और साथ में ही मॉर्निंग की रूटीन। सुबह-सुबह जब मैं बाहर टेरेस पे आई थी ना, तो हल्की-हल्की सी मुझे ऐसे लग रहा था कि बारिश फ़ील हुई है, क्योंकि फ़र्श जो था वो थोड़ा बहुत गीला था। तो चलें, ये शुक्र है कि जब छुट्टी हुई है तो साथ में ही सर्दियाँ पड़ने लग गई हैं। वरना नॉर्मली तो ये होता है कि जब सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान होता है ना, तो मौसम इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। फिर एक अफ़सोस सा रहता है कि इतनी जल्दी छुट्टियाँ क्यों दे दी, छुट्टियाँ बाद में दे देते जब ज़्यादा सर्दी पड़नी थी। तो बहरहाल बस ये इसी तरह की होती है एक रूटीन। तो सुबह बहुत अच्छा मौसम था, बाहर हल्की-हल्की ठंड भी थी, थोड़ी बहुत धुंध भी थी, बारिश भी हो रही थी। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ अक्सर शहरों में गैस की लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, तो सुबह उठकर नाश्ता जो है ना, वो बच्चों के पराठे वो मैं सुबह ही बना के रख लेती हूँ। ताकि जब बच्चे हैं, ज़ाहिर है छुट्टियाँ, वो तो आराम से उठेंगे आफ्टर 9 ओ क्लॉक, तो बेहतर है कि उनका नाश्ता जो है वो बना पड़ा हो। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और आज ये बहुत अरसे के बाद पहला मौका आया है कि जब मैंने सुबह सुकून से बैठकर अपने लिए चाय बनाई है और साथ में चाय पी भी है। वरना ये होता है कि मैं स्कूल की रूटीन में जल्दी-जल्दी चाय बनाती हूँ और अक्सर मुझे पीने का टाइम ही नहीं मिलता, और साथ में ही वैन आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं उठी हूँ, मैंने अपने लिए बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, साथ में अपने लिए चाय बनाई है, और चाय का कप लेकर मैंने ये सोचा कि आराम सुकून से बैठकर किसी पुरसुकून जगह पर चाय पीती हूँ। अच्छा, अभी तक घर वाले सो रहे थे, तो घर में अंधेरा ही था, लाइट्स वगैरह ऑफ थी। तो मैं अपनी चाय का कप लेकर साथ वाले रूम में आ गई जिसमें अभी अंधेरा था। मैंने फिर चाय रखी और लाइट ऑन की, और सुकून से सोफ़े के ऊपर बैठकर चाय पीने लग गई। इस दौरान ये होता है कि ना, ये विंटर के कपड़े जो मैंने धोए हुए थे, ये जिस दिन पहली छुट्टी का हुआ है ना अनाउंस, तो शाम में ही मैंने ये कपड़े धो लिए थे, ताकि क्योंकि मौसम का भी पता नहीं होता। तो ये कपड़े जो है ना, एक दिन धोएँ तो आपको पता है कि वो जिस तरह मौसम है फ़ौरन से खुश्क नहीं होते। तो मैंने फिर कुछ कपड़ों को जो है वो तार पे फैला दिया, कुछ कपड़े जो हैं वो मैंने रूम के अंदर फैला दिए, ताकि रात में ये खुश्क हो जाएँ। और सुकून से चाय का कप मैं जनाब पी रही हूँ। साथ में ये होता है कि अगर मुझे इस दौरान कोई बच्चे वगैरह ना जागें, तो फिर मैं मोबाइल थोड़ी देर के लिए देख लिया। चाय पीने के बाद ना, नॉर्मली मैं अगर टाइम हो तो साथ में ही नाश्ता कर लेती हूँ। वैसे आपको शायद ये रूटीन थोड़ी अजीब लगे, क्योंकि चाय आमतौर पर नाश्ते के साथ ही की जाती है। लेकिन मेरी बहुत सालों से एज़ अ वर्किंग वुमन ये रूटीन रही है कि सुबह चाय पी लेते हैं फ्रेश होने के लिए। उसके बाद जब जॉब पे किया तो वहाँ नाश्ता कर लिया। तो बस इसी तरह अब घर में भी यही रूटीन बन गई है। चाय पीने के बाद मैंने ये रात में जो चने बनाए थे वो मैंने गरम कर लिए, साथ में पराठा पहले से बना हुआ था, और बच्चे अभी तक उठे नहीं थे, तो आराम से बैठकर मैंने ये साथ में नाश्ता भी कर लिया। अच्छा, होता ये है कि ना अक्सर जो हम कपड़े वगैरह धोते हैं, तो उनको वैसे मेरी ये रूटीन नहीं है कि मैं कपड़े रात भर जो है ना वो बाहर ही फैलाए रखूँ। अगर कपड़े आपने फैलाने ही हैं तो बेहतर है कि आप रूम के अंदर फैलाएँ, ताकि थोड़ी बहुत जो एब्ज़ॉर्प्शन होती है उससे कपड़े खुश्क हो जाए। बाहर तो आप अगर तारों पे फैलाए रखेंगे तो वो ठंडे ही रहेंगे। और साथ में मेरी ये भी रूटीन है कि मैं ना कपड़ों को ना, जब ये तय करने लगती हूँ विंटर में, तो मैं इनको हल्का सा प्रेस भी कर लेती हूँ, ताकि यानी इनको इस्त्री कर लिया, ताकि ना जो कॉलर वगैरह हैं, अगर वो थोड़े बहुत गीले भी हैं तो वो खुश्क हो जाएँ, और फिर उनको तय करके तो उनके प्रॉपर केबिन्स में रख दिया। कुछ कपड़े मैंने रात में बाहर तार पे फैला दिए थे, क्योंकि ज़्यादा कपड़े थे, तो फिर जगह-जगह पर घर में कमरों में फैलाना, सोफ़ों पे, चारपाइयों पे, ये भी फिर बिल्कुल एक मेस क्रिएट हो जाता है। तो जो तार है ना, जो जो मतलब बिल्कुल बाहर आउटसाइड नहीं होती हैं, वहाँ पर मैं कुछ कपड़े फैला देती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि सुबह-सुबह ही मैं बच्चों को नाश्ता देने के बाद ही घर की क्लीनिंग भी कर लूँ, सफाई कर लूँ, क्योंकि हमें छुट्टियों में ये लगता है कि शायद हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन एक्चुअली टाइम जो होता है ना, वो हमारे पास कम होता है, क्योंकि सुबह लेट उठना होता है, बच्चे लेट उठते हैं, और वो काम जो सुबह 7 बजे शुरू हो जाने चाहिए, वो तकरीबन 11 बजे के बाद जाके स्टार्ट होते हैं। तो मैंने भी इसी तरह किया था कि सुबह जैसे ही बच्चों को नाश्ता दिया, तो फटाफट मैं बच्चों के कमरे में आ गई, और मैंने उनके रज़ाइयाँ तय की, और साथ में ही उनकी जो बेडशीट्स थी ना उनको छाँट दिया। क्योंकि ये भी होता है कि अब छुट्टियाँ हैं ना, तो अम्मी के घर जाने का ये भी हम थोड़ा-सा टाइम निकालना पड़ता है। मेरी मदर काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती हैं आजकल, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो फिर हम सब बहन-भाइयों का फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए टाइम निकालें। मेरे पास टाइम इसलिए नहीं होता कि बच्चे भी मेरे छोटे हैं, और मैं घर की भी रूटीन है और जॉब की भी। लेकिन अब क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी, तो मुझे खुद भी ये फ़ील हो रहा था कि नहीं, अब टाइम को मैनेज करना है, काम घर के जल्दी से करके, और शाम में एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स जो है ना, वो अम्मी के घर जाके स्पेंड करने हैं। अच्छा, बच्चों के कमरे की सफाई करने के बाद मैंने अपने कमरे की क्लीनिंग की, और
अभी मैं इसकी बेडशीट्स वगैरह न्यू नहीं लगा रही, क्योंकि ना 1-2 दिन जैसे अब आपको पता है कि बच्चे हैं, उन्होंने भी अपनी एक रूटीन सेट करनी है, और आफ्टर 1 वीक ना फिर मैं ये दोबारा सारी बेडशीट्स चेंज कर देती हूँ और न्यू बेडशीट्स जो है ना वो लगा देती हूँ। तो बस इसी तरह घर की रूटीन जो है वो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जो मदर्स होती हैं ना उनको छुट्टी पता नहीं कब मिलेगी। जब वही बात है कि जब टाइम आता है मदर्स की रेस्ट करने का, सारी ज़िम्मेदारियों से वो फ़ारिग हो जाती हैं, तो उसके बाद सेहत जो होती है ना वो इजाज़त नहीं देती कि हम जो है ना रेस्ट कर सकें। अब जैसे मैं अपनी अम्मी की तरफ देखती हूँ, या हमारी बुज़ुर्ग हैं, सास हैं, जितनी बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, जब वो 60 ईयर्स की एज को क्रॉस कर लेती हैं तो फिर सेहत का वो हाल नहीं रहता। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि चलिए इंसान चलता फिरता रहे, इतना हो कि वो नमाज़ पढ़ ले, अपनी अपनी ज़ात तक का वो अपना ख़्याल रख ले। और दिन में फिर मैंने ये किया था कि जैसे ही मैं क्लीनिंग करके आई ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे फ़िक्र होती है कि टाइमली बच्चों का खाना बना लिया जाए। मैंने और अगर बच्चों से चॉइसेस पूछेंगे ना तो फिर तो बस वो कभी डिसाइड हो ही नहीं सकेगा। तो मैंने क्या किया कि ये बेसन जो है ना, ये देसी बेसन है, यानी हमारे घर का बेसन है, जो अपने घर के चने होते हैं। इसको ना मैंने थोड़ा बेसन का सारा मसाला बना के, और इसमें मैंने ना तकरीबन 3 चम्मच आटे की ऐड करके तो ये रख दिया था। उससे ये होता है कि जो ये खालिस बेसन होता है ना, इसके पकौड़े बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं। तो जब आटा ऐड कर देंगे ना, इसको मैरिनेट करके रख देंगे, इसको थोड़ा-सा आपने सख्त ही रखना है। सख्त रख के इसको रख देंगे, तकरीबन हाफ़ ऑवर के बाद जब मैं नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की और ऊपर वाले काम कंप्लीट करके नीचे आई थी, तो फिर उसके बाद मैंने पकौड़े बनाने स्टार्ट किए थे। और बच्चों को भी छुट्टियाँ, तो वो अपनी फ़रमाइश पूरी करते हैं। बेटी मेरी ने कहा कि मामा मैंने तो पकौड़े नहीं खाने, हालाँकि बच्चों को पसंद भी हैं, लेकिन सिर्फ़ एक वो अपनी पसंद को करने के लिए कि मैं तो मैकरोनीज़ बनानी है, तो उसने अपने लिए खुद ही मैकरोनीज़ बना ली। और मैं भी इस बात में बच्चों को थोड़ी बहुत परमिशन दे देती हूँ कि ज़ाहिर है बच्चियों ने कुछ ना कुछ सीखना तो है ही से। आहिस्ता-आहिस्ता उनके पास खड़े होकर जब हम उनको चूल्हे के काम करने की प्रैक्टिस करवाएँगे, तो ही बच्चे जो हैं वो काम करने के काबिल होंगे। तो मैं किचन में उसके पास खड़ी रही, मैं पकौड़े बना रही थी, और बेटी मेरी जो है उसने अपने लिए मैकरोनीज़ बना ली, और ये आसानी हो गई कि उसने बहनों को भी वही मैकरोनीज़ शेयर करवा दी। तो मैंने रोटियाँ भी जो थी ना वो कम ही बनाई, सिर्फ़ 2 रोटियाँ बना ली मैंने, और साथ में ये पकौड़े बना लिए। अच्छा, पकौड़े के साथ ना जब तक चटनी ना हो ना तो इसका मज़ा नहीं आता है। हरा धनिया, हरी मिर्च और दही, बिल्कुल सिंपल से ये चटनी की रेसिपी है। ये साथ में बना ली और साथ में पकौड़े। ये होता है कि अगर बच्चों ने रोटी ना भी खानी हो तो ये होता है पकौड़े और चटनी के साथ ना वो कुछ खा लेते हैं। एटलीस्ट ये होता है कि उनका पेट भर जाए, ताकि बाद में ना वो टेंशन ना क्रिएट करें कि हमें अभी तक भूख लगी है। अच्छा, जब छुट्टियाँ होती हैं ना तो बच्चों के अंदर ना एक अजीब किस्म की एक्साइटमेंट होती है। एक तो सबसे पहले ये होता है कि उन्होंने ना अपने लिए कहीं न कहीं जाने का प्लान बनाया होता है, और सेकंडली ये होता है कि उन्होंने अपनी एक रूटीन बनाई होती है कि जितनी हमारी छुट्टियाँ उसको डिवाइड कर लेते हैं। मेरे बच्चों में तो ये बहुत ही हैबिट है कि अब छुट्टियाँ हो गई हैं, हम बोर हो रहे हैं, अच्छा चलिए हम टाइम टेबल सेट कर लेते हैं। तो उन्होंने टाइम टेबल इस तरीके से सेट किया है कि मंडे को उन्होंने अपना जो स्टडी से रिलेटेड कौन-कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं उनको रखा है, फिर नेक्स्ट डे प्लेइंग है, फिर नेक्स्ट डे कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है। इस पूरी रूटीन के ऊपर 100% तो बच्चे फ़ॉलो नहीं करते, लेकिन उनके ये होता है कि चलो एक उनकी टाइम कंज़म्पशन के लिए ये बेस्ट है कि उनके माइंड में होता है कि ये टाइम टेबल हमने सेट किया हुआ है। तो बस इसी तरीके से विंटर वेकेशन स्टार्ट हुई हैं, इंशाल्लाह अच्छी ही गुज़रेंगी। और विंटर वेकेशन में ज़्यादा आउटडोर जाने का भी इतना प्लान नहीं है, बस 2 या 3 दिन के लिए ये होगा कि बच्चों को ज़्यादा हमारी रेंज होती है गाँव तक जाने की, क्योंकि वो भी ओपन एयर है। फिर वहाँ साथ ही बच्चों के एन्जॉयमेंट के लिए इनके दादा-अबू का डेरा है, वहाँ पर एनिमल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो एक दिन यानी वन डे ट्रिप के लिए इंशाल्लाह वहाँ जाएँगे। उस पे भी मैं आपको ज़रूर अपना व्लॉग शेयर करूँगी। और स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल के साथ इन टच रहिए, देखते रहिए, और अल्लाह हाफ़िज़।